क्या आपने कभी सोचा है इस दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा कौन खाता है? जवाब बड़ा सरल है, सीधा सादा इंसान जो दिल से नेक होता है, जो दूसरों की भलाई चाहता है, जो किसी के लिए गलत नहीं सोचता, वही अक्सर सबसे ज्यादा चोट खाता है। क्योंकि इस चालाकी भरी दुनिया में सच्चाई और मासूमियत को कमजोरी समझ लिया जाता है। आप बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया और वही इंसान बाद में आपको धोखा देकर चला गया? या फिर किसी अपने ने जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, पीठ पीछे ऐसा वार किया कि आपके पैर तले जमीन खिसक गई? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति की, उस महान ज्ञान के बारे में जो हर उस व्यक्ति को सिखाता है कि कैसे पहचानें चालाक लोगों को और कैसे बचें धोखेबाजों के जाल से। क्योंकि चाणक्य ने सैकड़ों साल पहले ही बता दिया था कि इस दुनिया में हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर हाथ मिलाने वाला आपका दोस्त नहीं होता। इस वीडियो में हम जानेंगे वे 7 गुप्त संकेत जो हर चालाक और मक्कार व्यक्ति के अंदर छिपे होते हैं। अगर आप इन संकेतों को पहचानना सीख गए तो कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा, चाहे सामने वाला कितना भी समझदार या चालाक क्यों ना हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे से कोई आपको बेवकूफ न बना सके, कोई आपका फायदा न उठा सके, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आज का यह अध्याय आपकी सोच बदल देगा। यह आपको न सिर्फ चालाक लोगों को पहचानना सिखाएगा, बल्कि यह भी बताएगा कि कैसे खुद को हर तरह के छल, कपट और धोखे से सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि जब आपके पास चाणक्य की नीतियां हों तो कोई चालाकी, कोई धोखा आपके सामने टिक नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। चालाक लोगों से कैसे बचें और धोखेबाज को कैसे पहचानें, चाणक्य नीति के साथ। पहला संकेत, मीठी बातें लेकिन पीठ पीछे वार। कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो सामने से इतने मीठे लगते हैं कि आपको लगता है जैसे इनसे अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। उनकी बातें, उनका व्यवहार, उनका अपनापन, सब कुछ इतना परफेक्ट होता है कि आप बिना सोचे समझे उन पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन चाणक्य ने ऐसे लोगों के बारे में साफ कहा है, जो व्यक्ति अत्यधिक मधुर वचन बोलता है वह प्रायः कुछ छिपा रहा होता है। सच्चे लोग जरूरी नहीं कि हमेशा मीठा बोलें, लेकिन उनके दिल में सच्चाई होती है। जबकि चालाक लोग मीठे शब्दों की मिठास में जहर मिलाकर आपकी समझ पर पर्दा डाल देते हैं। ये वही लोग होते हैं जो सामने आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे, कहेंगे आप तो बहुत समझदार हैं, आपकी सोच गजब है, और जैसे ही आप उन पर भरोसा करते हैं वो धीरे धीरे आपकी कमजोरियां समझने लगते हैं, ताकि सही वक्त पर उसी भरोसे को हथियार बनाकर आपको चोट पहुंचा सकें। चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों की बुराई तुम्हारे सामने करता है वह तुम्हारी बुराई किसी और के सामने जरूर करेगा। यानी अगर कोई बार बार दूसरों को नीचा दिखाकर आपकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है तो समझ लीजिए कि वह वही इंसान है जो एक दिन आपकी भी पीठ में छुरा घोंप सकता है। ऐसे लोगों की पहचान मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखिए। अगर कोई व्यक्ति हर किसी से ज्यादा घुल मिल जाता है, हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, हर किसी की हाँ में हाँ मिलाता है, तो समझ लीजिए कि वह सच्चा नहीं बल्कि चालाक है। क्योंकि जो हर किसी को खुश करना चाहता है वह दरअसल किसी को भी सच्चे दिल से नहीं चाहता। इसलिए चाणक्य की यह नीति हमेशा याद रखिए, मीठे वचन सुनकर मोहित मत हो जाइए। सच्चा मित्र वह है जो आपके सामने सच्चाई बोले, चाहे वह कड़वी ही क्यों ना लगे। अगर आप यह फर्क समझ गए कि कौन सच्चा है और कौन केवल अभिनय कर रहा है, तो किसी भी धोखेबाज की चाल आपके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। दूसरी पहचान, जो जरूरत के वक्त गायब हो जाए वह दोस्त नहीं, धोखेबाज है। कभी आपने गौर किया है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब आपके आसपास कितने लोग होते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान वाले, सब मुस्कुराकर साथ खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही जिंदगी में एक मुश्किल दौर आता है वही लोग एक एक करके गायब होने लगते हैं। और तब समझ में आता है कि चाणक्य क्यों कहते थे, संकट के समय ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। सच्चा दोस्त वह नहीं जो सिर्फ आपकी खुशियों में शामिल हो, बल्कि वह है जो आपके दुखों में आपके साथ खड़ा रहे बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन चालाक और धोखेबाज लोग ऐसे नहीं होते। वो तब तक आपके आसपास मंडराते रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा मिलता रहता है। जब उन्हें लगता है कि अब आपके पास देने को कुछ नहीं बचा तो वो बड़ी आसानी से गायब हो जाते हैं, बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना किसी पछतावे के। यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति केवल लाभ देखकर संबंध रखता है वह मित्र नहीं, स्वार्थी व्यापारी होता है। ऐसे लोग आपकी भावनाओं को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तो वही लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं। पहचानने का तरीका बहुत सरल है। ध्यान से देखिए कि कौन आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहता है। जो सिर्फ आपकी सफलता में नजर आता है लेकिन असफलता में गायब हो जाता है, वह आपका सच्चा साथी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति तब तो हर वक्त संपर्क में रहता है जब उसे आपसे कोई काम होता है, लेकिन जैसे ही उसकी जरूरत पूरी होती है वह आपसे दूरी बनाने लगता है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दोस्त नहीं बल्कि धोखेबाज है जो सिर्फ अपना हित साधने आया था। तीसरी पहचान,
जो दूसरों के राज खोलता है वह कल आपका भरोसा तोड़ेगा। कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो हर वक्त दूसरों की बातें लेकर बैठ जाते हैं? अरे सुनो, तुम्हें पता है उसने क्या कहा? ऐसे लोग देखने में बहुत दिलचस्प लगते हैं क्योंकि वे हर किसी के अंदर की खबर रखते हैं। लेकिन चाणक्य ने ऐसे लोगों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, जो व्यक्ति दूसरों के रहस्य बताता है वह स्वयं भी रहस्य रखने योग्य नहीं होता। यानी जो दूसरों के राज खोलता है वह कल आपके भी राज दुनिया के सामने खोल देगा। गुप्त बातें लीक करना चालाक और अविश्वसनीय लोगों की सबसे खतरनाक पहचान होती है। ऐसे लोग आपके करीब इसलिए आते हैं ताकि आपकी निजी बातें जान सकें और फिर वक्त आने पर उन्हीं बातों को हथियार बनाकर आपको चोट पहुंचा सकें। शुरुआत में वे बहुत भरोसेमंद लगते हैं, आपकी हर बात ध्यान से सुनते हैं, आपको महसूस कराते हैं कि मैं तो तुम्हारा अपना हूं, मुझसे कुछ भी कह सकते हो। लेकिन जैसे ही उन्हें आपकी कोई गहरी या निजी जानकारी मिलती है, वे उसी का इस्तेमाल आपकी छवि बिगाड़ने या फायदा उठाने के लिए करते हैं। चाणक्य नीति कहती है, गोपनीय बात केवल बुद्धिमान और विश्वसनीय व्यक्ति से ही कहनी चाहिए। इसलिए पहचानने का सबसे आसान तरीका है, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बार बार दूसरों के राज खोल रहा है तो समझ लीजिए कि वह आपकी भी बातें किसी और के सामने जरूर बताएगा। जो इंसान हर वक्त गपशप करता रहता है, जिसे दूसरों की बातों में दिलचस्पी जरूरत से ज्यादा होती है, वह भरोसेमंद नहीं होता। याद रखिए, भरोसा बहुत कीमती चीज है और इसे हर किसी को नहीं देना चाहिए। अपनी निजी बातें, अपनी कमजोरियां या अपने राज सिर्फ उसी व्यक्ति से शेयर करें जिसने वक्त के साथ अपनी सच्चाई और ईमानदारी साबित की हो, क्योंकि एक गलत कान तक पहुंची बात आपकी पूरी मेहनत और इज्जत को मिट्टी में मिला सकती है। इसलिए चाणक्य की यह नीति हमेशा याद रखिए, जो दूसरों के रहस्य बताता है वह स्वयं भी रहस्य नहीं रख सकता। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। चौथी पहचान, जो बार बार कहे मुझ पर भरोसा करो, उसी पर सबसे कम भरोसा करो। कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो बार बार कहते हैं, अरे मुझ पर भरोसा करो ना, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। सुनने में ये शब्द बहुत ही ईमानदार लगते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बार बार अपने चरित्र की सफाई देता है उस पर सबसे पहले शक करना चाहिए, क्योंकि सच्चे लोग कभी यह साबित करने की कोशिश नहीं करते कि वे अच्छे हैं, वे अपने कर्मों से खुद यह दिखा देते हैं। धोखेबाज इंसान की सबसे बड़ी पहचान यही होती है, वह आपको जबरदस्ती यह यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि वह भरोसेमंद है। शुरू में वह बार बार अपनी सच्चाई, अपनी नीयत और अपनी ईमानदारी की बातें करेगा ताकि आपके मन में उसके प्रति कोई शक न रहे। वह आपके विश्वास को जीतने के लिए हर वो शब्द बोलेगा जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह कुछ छिपा रहा होता है। चाणक्य नीति कहती है, सच्चा व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है, न कि अपने शब्दों से। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बार बार खुद को सही, सच्चा या भरोसेमंद बताने की कोशिश कर रहा है तो यह एक संकेत है कि वह कुछ न कुछ गलत कर रहा है और अपनी सफाई से आपको भ्रमित करना चाहता है। ऐसे लोग आपकी सहानुभूति और भावनाओं को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहचानने का आसान तरीका है, ध्यान दीजिए कि वह क्या कहता है नहीं, बल्कि क्या करता है। सच्चा इंसान कभी अपनी ईमानदारी का प्रचार नहीं करता, वह बस अपना काम करता है और लोग खुद उसके सच को पहचान लेते हैं। जबकि धोखेबाज इंसान बार बार शब्दों के जाल में आपको फंसाता है ताकि उसकी असलियत छिपी रहे। इसलिए चाणक्य की यह नीति हमेशा याद रखिए, जो बार बार भरोसा दिलाने की कोशिश करे उस पर सबसे कम भरोसा किया जाना चाहिए, क्योंकि विश्वास कभी शब्दों से नहीं, कर्मों से कमाया जाता है। और जो बार बार अपनी सच्चाई का ढोल पीट रहा है वह शायद वही है जो आपके साथ चाल चलने की तैयारी कर रहा है। पांचवी पहचान, जो हर वक्त दूसरों की बुराई करे उससे सावधान रहो और याद रखो, अपनी गुप्त बातें किसी से साझा मत करो। कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो हर वक्त किसी न किसी की बुराई में लगे रहते हैं? उन्हें दूसरों की अच्छाई दिखाई ही नहीं देती, हर बात में उन्हें कमी दिखती है, हर इंसान में खोट नजर आता है। चाणक्य ने ऐसे लोगों के बारे में बहुत स्पष्ट कहा है, जो व्यक्ति निरंतर दूसरों की निंदा करता रहता है उसके मन में छल और कपट भरा होता है, क्योंकि सच्चा और ईमानदार इंसान दूसरों को गिराने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में व्यस्त रहता है। जबकि चालाक इंसान हमेशा यही कोशिश करता है कि दूसरों की गलतियां उभार कर खुद को ऊंचा दिखाए। ध्यान रखिए, जो इंसान हमेशा नेगेटिव बातें करता है, दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करता है या हर स्थिति में दूसरों की निंदा करने का बहाना ढूंढता है, वह भरोसे के लायक नहीं होता। ऐसे लोग सामने तो हंसते हैं लेकिन पीछे से आपकी छवि को गिराने की कोशिश करते हैं। चाणक्य नीति कहती है, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों के दोषों को बड़ा कर दिखाता है ताकि स्वयं की कपटता छिपा सके। यानी जो हर वक्त दूसरों की बुराई करता है वह असल में खुद के दोषों को छुपा रहा होता है। इसीलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा दूसरों की आलोचना में लगा रहता है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि आज वह किसी और की बुराई कर रहा है लेकिन कल उसी तीखे शब्दों का निशाना आप बन सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख वह नहीं जो धोखा खा गया, बल्कि मूर्ख वह है जो बार बार एक ही जाल में फंसता है। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानिए और समय रहते दूरी बना लीजिए।
अब बात करते हैं धोखेबाजों के जाल से बचने के सबसे जरूरी नियम की, और वह है अपनी गुप्त बातें किसी को न बताना। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपनी योजना सबसे पहले सबको बता देता है, क्योंकि जब तक आपकी योजना पूरी नहीं होती तब तक उसे छिपा कर रखना ही बुद्धिमानी है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो आपके सामने मुस्कुराएंगे, आपकी बातें सुनेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी प्रगति से जलेंगे। ऐसे लोग आपकी बातों का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको नुकसान न पहुंचा सके, तो अपनी योजनाओं को, अपने लक्ष्य को और अपनी कमजोरियों को गुप्त रखना सीखिए। अपने धन, अपने निजी रिश्तों और अपनी समस्याओं के बारे में हर किसी से चर्चा मत कीजिए। और सबसे जरूरी यह सोचिए कि जिस इंसान को आप अपनी बातें बता रहे हैं, क्या वह सच में भरोसेमंद है? क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की बातें आपको बताता है, वह आपके रहस्य भी किसी और को जरूर बताएगा। इसलिए चाणक्य की यह नीति हमेशा याद रखिए। अपनी गुप्त बातें, अपनी योजनाएं और अपने अगले कदम कभी उजागर मत कीजिए। जब तक काम पूरा न हो जाए तब तक मौन ही सबसे बड़ी ढाल है। जो इस नीति को समझ गया, कोई भी चालाक व्यक्ति उसके विरुद्ध साजिश नहीं रच सकता। दूसरी नीति, भावनाओं में बहकर नहीं, बुद्धि से फैसले लो। क्योंकि चालाक लोग पहले दिल जीतते हैं, फिर वार करते हैं। कभी आपने गौर किया है कि धोखेबाज लोग सीधे हमला नहीं करते, वे आपके दिल पर हमला करते हैं। वे आपकी भावनाओं को निशाना बनाते हैं, क्योंकि चाणक्य ने कहा है, जो व्यक्ति भावनाओं में बहकर निर्णय लेता है वह अपनी ही हार की नींव रख देता है। चालाक लोग जानते हैं कि इंसान को हराया नहीं जा सकता, लेकिन भावनात्मक रूप से कमजोर किया जा सकता है। इसलिए वे आपको या तो दया दिखाकर फंसाते हैं या फिर लालच देकर अपने जाल में खींच लेते हैं। आपने शायद ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो पहले आपके सामने मासूम बनते हैं, आपकी सहानुभूति जीतते हैं, मुझे किसी ने समझा ही नहीं जैसे संवाद बोलकर आपके दिल में जगह बना लेते हैं। और जब आप उन पर भरोसा करते हैं, तब वे वही भावनाएं आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। यही धोखेबाजी की सबसे खतरनाक चाल है, आपकी भावनाओं को आपके ही खिलाफ मोड़ देना। चाणक्य नीति कहती है, निर्णय बुद्धि से लो, भावना से नहीं। इसलिए जब भी कोई आपसे तुरंत कोई निर्णय लेने को कहे, चाहे वह दोस्त हो, रिश्तेदार हो या साथी, एक पल ठहरिए, सोचिए, तर्क कीजिए, स्थिति का विश्लेषण कीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझ चुका है, वही व्यक्ति आपकी कमजोरी का सबसे बड़ा फायदा उठा सकता है। याद रखिए, जो लोग आपकी कमजोरियों को जानते हैं, वही एक दिन आपके खिलाफ उन्हीं कमजोरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब दो लोग अच्छे दोस्त होते हैं तो वे एक दूसरे की भावनाओं और राजों को जानते हैं, लेकिन जब वही दोस्त दुश्मन बनते हैं तो सबसे पहले वही राज उनके हथियार बन जाते हैं। यही कारण है कि चाणक्य सलाह देते हैं, अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाओ, क्योंकि वही कमजोरी तुम्हारे विनाश का कारण बन सकती है। खुद को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका है, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलो। अगर कोई आपकी भावनाओं से खेलता है तो उसे आपकी सहन शक्ति का अंदाजा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपके दिल को तोड़ने की कोशिश करे तो उसे आपके संकल्प की दीवार से टकराना चाहिए। सच्चा बुद्धिमान वही है जो अपने दिल को नियंत्रित रखता है और अपने निर्णय दिमाग से लेता है। इसलिए याद रखिए, हर बात को भावनाओं से नहीं, बुद्धि और तर्क की कसौटी पर परखिए। अपनी असलियत केवल उन्हीं लोगों को दिखाइए जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं, न कि उन लोगों को जो सिर्फ वक्त आने पर साथ निभाते हैं। क्योंकि इस दुनिया में जीत उसी की होती है जो दिल से नहीं, दिमाग से फैसले लेना जानता है। चौथी नीति, हर मुस्कुराने वाला आपका दोस्त नहीं होता। दोस्ती सोच समझ कर करो, वरना वही मित्र एक दिन शत्रु बन जाएगा। कभी आपने गौर किया है कि आजकल लोग कितनी आसानी से दोस्ती का शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं? बस 2 बार बात हुई, थोड़ी सी हंसी मजाक हुआ और तुरंत कह देते हैं, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। लेकिन चाणक्य कहते हैं, हर मुस्कुराने वाला इंसान तुम्हारा मित्र नहीं होता। ये दुनिया दिखावे से भरी है और इसी दिखावे के पीछे छिपे होते हैं चालाक लोग, जो दोस्ती का मुखौटा पहनकर आपके दिल और भरोसे से खेलते हैं। आज के समय में सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग बिना सोचे समझे किसी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। कुछ बातचीत होते ही वे अपने निजी राज, अपने सपने और अपनी कमजोरियां साझा कर देते हैं, और फिर वही बातें एक दिन उनके खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, मित्रता सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि गलत मित्र सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। जो व्यक्ति आपके रहस्यों को जानता है, वही व्यक्ति समय आने पर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। सच्चा दोस्त वही होता है जो बिना कहे आपके दुख को महसूस करे, जो आपके बुरे वक्त में बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहे। लेकिन चालाक लोग ऐसा नहीं करते। वे तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा मिलता है। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, वे सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए किसी से दोस्ती करने से पहले उसके स्वभाव, उसकी नीयत और उसके व्यवहार को परखना बहुत जरूरी है। चाणक्य नीति कहती है, मित्र का चयन उतनी ही सावधानी से करो जितनी सावधानी से कोई विष से बचता है। यानी एक गलत दोस्त जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जहर केवल शरीर को मारता है, लेकिन गलत दोस्त आपके आत्मविश्वास, आपकी साख और आपके सपनों को नष्ट कर देता है।
इसलिए अगर आप चालाक और धोखेबाज लोगों से बचना चाहते हैं तो हर मुस्कुराने वाले को अपना नहीं मानिए। सच्चा मित्र वही है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी इज्जत करे, आपकी बातें दूसरों के सामने न खोले और आपकी सफलता से खुश हो, न कि ईर्ष्या करे। याद रखिए, दोस्ती दिल से की जाती है लेकिन फैसला दिमाग से, और वही इंसान समझदार है जो पहले परखता है फिर अपनाता है। 5वीं नीति, मुफ्त के लालच में मत फंसो। जो मुफ्त में मिलता है उसकी कीमत हमेशा सबसे ज्यादा होती है। कभी आपने सोचा है कि मुफ्त में दी जाने वाली चीजें हमेशा अच्छी नहीं होती? चाणक्य ने बहुत पहले ही चेतावनी दी थी, जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। यानी इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, हर चीज का कोई ना कोई मूल्य होता है, चाहे वह पैसा हो, समय हो या आपकी मेहनत। और धोखेबाज लोग इसी को भुनाने में माहिर हैं। आजकल बहुत से लोग मुफ्त के लालच में फंस जाते हैं। कोई कहता है, मैं आपको बिना मेहनत के पैसा कमाना सिखा दूंगा, या कोई दावा करता है, मैं आपको बिना फीस के बड़ा आदमी बना दूंगा। शुरू में ये बातें बहुत आकर्षक लगती हैं। आखिरकार कौन नहीं चाहेगा कि मेहनत कम और लाभ ज्यादा हो? लेकिन चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि जो कुछ भी बिना मेहनत के मिलता है उसमें छिपी होती है चालाकी। मुफ्त चीजों के पीछे अक्सर छुपा होता है धोखा या स्वार्थ। हो सकता है कि आपकी निजी जानकारी चुराई जाए, आपके पैसे का रास्ता बदला जाए या आपका विश्वास तोड़ा जाए। मुफ्त का लालच इंसान को सतर्कता से दूर कर देता है और यही धोखेबाजों की सबसे बड़ी चाल होती है। इसलिए खुद को सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका है, कभी भी मुफ्त की चीजों के लालच में मत पड़ो। जो चीज सच में मूल्यवान है उसके लिए मेहनत और समझदारी जरूरी होती है। कोई भी चीज जो बिना प्रयास के मिल रही हो उसके पीछे हमेशा कोई जाल या चाल होती है। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, मुफ्त के मोह में फंसने वाला स्वयं अपने नुकसान का कारण बनता है। याद रखिए, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो लालच के बजाय तर्क और समझदारी से काम लेता है, क्योंकि मुफ्त की चीजें आकर्षक दिख सकती हैं लेकिन उनकी असली कीमत अक्सर आपके भरोसे, समय या धन के रूप में चुकानी पड़ती है। चाणक्य की 3 सबसे शक्तिशाली रणनीतियां, धोखेबाजों को उनकी ही चाल में हराने का रास्ता। अब तक हमने जाना कि धोखेबाजों से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई चालबाज आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं? चाणक्य इसके लिए 3 सबसे शक्तिशाली रणनीतियां बताते हैं जो किसी भी धोखेबाज को उसकी ही चाल में हराने में सक्षम है। पहली रणनीति, नीति का प्रयोग करो। सबसे पहले सामने वाले की चाल को समझना बेहद जरूरी है। अगर आपको लगे कि कोई आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले उसकी योजना को भांपो, उसकी हरकतों और शब्दों का विश्लेषण कीजिए। जैसे ही आपको शक हो, सतर्क हो जाइए और बिना किसी को बताए अपनी सुरक्षा की रणनीति बना लीजिए। चाणक्य कहते हैं कि समझदारी यह है कि सामने वाले को यह एहसास न होने दें कि आप उसकी चाल जान चुके हैं। दूसरी रणनीति, चुप रहकर अपनी चाल चलो। रहस्य हमेशा शक्ति है। अगर आपको किसी पर शक है तो उसे यह कभी मत बताइए कि आप सच जान गए हैं। चुप रहिए, उसकी हरकतों को ध्यान से देखिए और सही समय पर कार्रवाई कीजिए। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति हर समय अपनी स्थिति और रणनीति छुपा कर रखता है वही बिना लड़ाई के जीत हासिल कर सकता है। रहस्यमय रहना आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है। तीसरी रणनीति, अपने दुश्मन को कमजोर बनाओ। धोखेबाज को हराने का सबसे प्रभावी तरीका है उसकी ही चाल का इस्तेमाल उसके खिलाफ करना। उसकी कमजोरियों को पहचानिए और उसी का उपयोग करके उसे मात दीजिए। चाणक्य कहते हैं, शक्तिशाली वह नहीं जो युद्ध लड़ता है, बल्कि वह है जो बिना लड़े जीत जाता है। यानी बुद्धिमान वही है जो बिना सीधे संघर्ष के अपनी सूझबूझ और रणनीति से विरोधी को परास्त कर देता है। इन 3 रणनीतियों का पालन करके आप न सिर्फ धोखेबाजों से बच सकते हैं बल्कि उनकी चाल को उनके खिलाफ मोड़कर स्वयं मजबूत बन सकते हैं। चाणक्य की यह नीतियां यह सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति लड़ाई में नहीं, सोच और रणनीति में होती है। चाणक्य ने कहा है कि सच्ची शक्ति केवल सीधे लड़ाई में नहीं बल्कि चालाकी और रणनीति में निहित होती है। अगर आप अपने दुश्मनों को बिना लड़े हराना चाहते हैं तो इसके लिए 5 सबसे जरूरी नियम हैं जिन्हें अपनाना हर बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। पहला नियम, अपनी असली ताकत कभी सामने मत दिखाओ। कई लोग अपनी क्षमताओं, ज्ञान या धन का प्रदर्शन खुलेआम करते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो अपनी असली ताकत छिपा कर रखता है वही सही समय पर दुश्मन को हरा सकता है। यदि आपके पास कोई विशेष योजना, हुनर या शक्ति है तो उसे किसी के सामने प्रकट न करें। दुश्मन को यह भ्रम होने दें कि आप कमजोर हैं ताकि वह आपको हल्के में ले और उसकी चाल का फायदा आप सही समय पर उठा सकें। दूसरा नियम, अपने दुश्मन की कमजोरियों को पहचानो लेकिन अपनी कमजोरी कभी मत बताओ। हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है। अगर आप किसी का इरादा समझना चाहते हैं तो उसकी कमजोरी को भांपें लेकिन अपनी कमजोरी को किसी को न दिखाएं। जो व्यक्ति आपकी कमजोरी जान लेता है वही आपका सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं पर काबू रखें और अपनी कमजोरियों को छुपा कर रखें।
बार बार आपकी कमजोरी पर ध्यान देने वाले व्यक्ति से सतर्क रहें। तीसरा नियम, सीधे टकराव में मत आओ, चालाकी से जीत हासिल करो। यदि कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है तो उसका सीधा मुकाबला करना जरूरी नहीं। चाणक्य कहते हैं, शेर अपनी शक्ति दिखाने के लिए हर समय दहाड़ता नहीं, बल्कि सही समय पर वार करता है। इसी तरह आप भी पहले पूरी रणनीति बनाइए, उसके हर कदम को समझिए और फिर चालाकी से उसे मात दीजिए। सीधे टकराव से बचें, बुद्धि और योजना का उपयोग करके बिना लड़ाई की जीत सुनिश्चित करें। चौथा नियम, अपने विरोधी को उसकी ही चाल में फंसाओ। धोखेबाजों को उनके ही हथियार से हराना सबसे प्रभावी तरीका है। जो व्यक्ति बार बार आपकी बुराई करता है या नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है, उसकी चालों को समझें और उसी जाल में उसे फंसा दें। जैसे जहर से जहर मारते हैं, उसी तरह उसके इरादों का इस्तेमाल उसके खिलाफ करें। धैर्य रखें, उसकी हरकतों पर नजर रखें और सही समय पर उसकी कमजोरी का फायदा उठाएं। पांचवां नियम, अपने सबसे बड़े दुश्मन को गुस्से से पहचानने मत दो। धोखेबाज अक्सर आपको गुस्से में लाकर भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू रखता है वही जीत हासिल कर सकता है। शांत रहें, सोच समझकर कदम उठाएं और भावनाओं के बजाय तर्क से काम लें। जितना अधिक आप शांत रहेंगे, उतना ही दुश्मन घबरेगा। गुस्सा दिखाना आपकी कमजोरी को उजागर करना है, इसलिए अपनी मानसिक शक्ति बनाए रखें और दुश्मन को उसकी ही चाल में फंसाइए। इन 5 नियमों का पालन करके आप न सिर्फ धोखेबाजों और दुश्मनों से बच सकते हैं, बल्कि उनकी चालों को उनके खिलाफ मोड़कर सुरक्षित और शक्तिशाली बन सकते हैं। आज की दुनिया में सबसे खतरनाक व्यक्ति वह है जो आपकी भावनाओं और लालच का फायदा उठाकर आपको धोखा देता है। चाणक्य कहते हैं कि खुद को धोखे से बचाने के लिए सबसे पहले अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखिए। जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो शांत रहें। जब कोई आपको लालच दिखाए तो रुक कर सोचिए कि इसका असली उद्देश्य क्या है। तर्क और बुद्धि की कसौटी पर ही निर्णय लें, ताकि कोई भी आपको मूर्ख न बना सके। अब हम जानेंगे चाणक्य की 3 सबसे शक्तिशाली नीतियां, जिन्हें अपनाकर आप हमेशा सतर्क और सुरक्षित रह सकते हैं। पहली नीति, अपनी कमजोरियों को कभी किसी को मत बताओ। अगर कोई आपकी कमजोरी जान जाएगा तो वह उसी का फायदा उठाकर आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपनी कमजोरियां केवल अपने तक सीमित रखें। याद रखिए, जो आपकी कमजोरियों को जानता है वही भविष्य में आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। दूसरी नीति, अपनी गलतियों से सीखो। अगर कोई व्यक्ति आपको एक बार धोखा दे चुका है तो वही गलती दोबारा न दोहराएं। हर अनुभव से सीखिए और अपनी बुद्धि को और तेज बनाइए। चाणक्य कहते हैं, जो धोखा खा चुका है और सीख नहीं पाया वही बार बार मूर्ख बनता है। तीसरी नीति, हमेशा सतर्क रहो। ज्यादा मीठी बातें करने वाले व्यक्ति से सावधान रहें। अगर कोई आपकी बार बार तारीफ कर रहा है तो यह भी हो सकता है कि वह आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा हो। सतर्क रहना और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना ही आपको धोखेबाजों से बचाएगा। चाणक्य ने स्पष्ट किया है, स्वार्थी व्यक्ति वही करता है जो उसके अपने फायदे में हो और बाकी सब उसके लिए व्यर्थ होता है। आपने देखा होगा कि ऐसे लोग केवल तभी आपके पास आते हैं जब उन्हें आपसे कुछ फायदा मिलता है, और जैसे ही उनका उद्देश्य पूरा होता है वे गायब हो जाते हैं। इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें और हमेशा तर्क, अनुभव और सतर्कता से ही निर्णय लें। इन नीतियों को अपनाकर आप न केवल धोखेबाजों की चाल समझ पाएंगे, बल्कि उन्हें उनकी ही चाल में फंसाकर सुरक्षित रह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। याद रखें, सतर्क रहो, बुद्धिमान बनो और हमेशा विजयी